projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, निर्मला सीतारमण ने आज 2024-25 वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया। पूरे देश भर की निगाहें उनके बजट पर थी और लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, ऐसे में बिहार वासियों को भी आज काफी उम्मीदें थी बजट को लेकर के। निर्मला सीतारमण पर भी नजर थी, बजट पर भी नजर थी और लगातार बिहार को कहें कि आप जिस तरीके से लगातार बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही थी, वहीं कल आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो है पंकज चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि बिहार उस मानक पर नहीं उतरता है कि उसे बिहार राज्य का दर्जा दिया जाए और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मांग की जा रही थी बिहार की तरफ से, बिहार के जो नेता थे चिराग पासवान की आप अगर बात करें, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा की अगर आप बात करें, उनकी भी मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जेडीयू जो अब एनडीए की सहयोगी दल बन चुकी है, वो मांग कर रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसे समय में विपक्ष जहां पर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, लेकिन पंकज चौधरी ने कल साफ तौर पर कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। ऐसे में बजट आज पेश होने वाला था। कल से ही बिहार वासियों को काफी उम्मीदें थी, नजर थी बजट पर कि आखिर बिहार को क्या कुछ मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार को आखिर क्या कुछ मिला, कितना मिला। आपको साफ तौर पर हम बता दें कि बिहार को कुल अगर राशि में आप देखें तो 58,900 करोड़ रुपया मिला है। ऐसे में जहां पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि बिहार को अच्छा खासा पैकेज मिला है। विशेष पैकेज के तौर पर भी नहीं मिला है, लेकिन जो ये अमाउंट है वो काफी है। कहा जा रहा है कि बाकी और राज्यों के अलावा अगर आप देखें तो 58,900 करोड़ रुपया काफी होता है। और ये जो पैसा है, आपको बता दें कि 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर के है। एक तो पावर प्लांट है, दूसरा है आपको कि आपदा प्रबंधन, और तीसरा जो है सड़कों का जाल बिछाया जाएगा बिहार में। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो अमाउंट्स जो है वो कितने हैं। दरअसल 26,000 करोड़ रुपया जो दिया गया है वो है सड़कों का जाल जो बिछाया जाएगा उसके लिए दिया गया है। पुल पुलिया का जो निर्माण होगा उसके लिए दिया गया है। हम आगे भी आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से जो मेन टॉपिक हैं जिस पर ध्यान दिया गया है, जिस पर काम होने वाला है। ये 26,000 करोड़ रुपया जो है वो साफ तौर पर सड़कों का जाल बिछाने के लिए दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 11,500 रुपया जो है आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि अभी बिहार में क्या स्थिति है, पुल पुलिया कितना गिर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आ रहा है। कोसी नदी जो है वो अपने उफान पर है और भी तमाम गंडक नदियां जितनी भी हैं वो उफान पर इस वक्त चल रही हैं। उत्तर बिहार का इलाका बार बार जो हर साल जो बाढ़ आता है वो बाढ़ की चपेट में आ जाता है। और ऐसे में तमाम जो पुल हैं, इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि महीने भर में कम से कम मतलब कि 7 पुल जो हैं उससे ज्यादा कहीं पुल गिर चुके हैं। अगर आप देखें तो 7 पुल 10 पुल का खबर है कि गिर चुका है अब तक। ऐसे समय में 11,500 करोड़ रुपया जो है वो आपदा प्रबंधन यानी कि बाढ़ नियंत्रण वगैरह के लिए दिया गया है। वहीं अगर तीसरे स्लॉट की हम बात करें, तीसरा जो भाग है जो अलॉट किया गया है वो पावर प्लांट के लिए दिया गया है। पावर प्लांट लगाया जाएगा और तमाम जो एनर्जी के जो स्रोत हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर 21,400 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया है पावर प्लांट लगाने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, औद्योगिक हब और महाबोधि कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैसा आपने देखा होगा काशी कॉरिडोर बना, उसके बाद से महाबोधि कॉरिडोर भी अब बनाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पर्यटन पर भी काफी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपको हमने बताया ये फंड, उसके अलावा ये सब चीजें हैं, इसके अलावा इतर आकर के ये खर्च किया जाएगा। लेकिन ये जो अमाउंट है वो साफ तौर पर जो 3 भाग में बताया हमने वो अलग ही खर्च किया जाएगा। Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided
the requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. अब अगर बात करें हम पॉइंटर वाइज की कहां कहां खर्च होगा, तो बिहार में सड़क परियोजना के लिए केंद्रीय बजट में 26,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर के बीच एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। बोधगया से दरभंगा वाया राजगीर वैशाली एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल का निर्माण होने वाला है। गया जो कह लीजिए आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में उभरा है और पहले से भी इसकी पहचान रही है, महाबोधि मंदिर वहां पर है। और यहां पर कहा गया है वित्त मंत्री के द्वारा कि गया को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए नेपाल से भी भारत सरकार बात करेगी, इस पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके साथ ही जैसा कि हमने बताया कि बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए 11,500 करोड़ रुपया केंद्रीय बजट में दिया गया है। इसके साथ ही महाबोधि मंदिर जो है, महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है और इसके लिए भी महाबोधि मंदिर को एक कॉरिडोर के लिए बनाने का प्रस्ताव है। इसमें भी बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है। वहीं नालंदा राजगीर में पर्यटन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और इसका भी काफी विकास होगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कई एयरपोर्ट्स बनाने का प्रस्ताव है, मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम भी स्थापित किए जाएंगे, जैसा कि हमने पहले बताया। वहीं अगर हम बात करें पावर प्लांट की, जो हमने आंकड़े बताया आपको, उसमें भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जाएगा। वहीं ऊर्जा क्षेत्र विकसित करने के लिए बिहार को, जैसा कि हमने बताया कि 21,400 कुल करोड़ रुपए दिए गए हैं और बिहार को इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए अतिरिक्त जो फंड है वो भी दिलाने की मांग की गई है। कोशिश की जाएगी कि अलग से जो बैंकों का इन्वेस्टमेंट है वो भी दिया जाए। ऐसे में अब जब बीजेपी के जो सहयोगी दल के रूप में जेडीयू है वो काफी कल निराश हो गई थी, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला था। ऐसे में जब बजट पेश हुआ है तो जो एनडीए के सहयोगी दल के रूप में इस वक्त केंद्र की सरकार में है, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि बिहार पर खास ध्यान दिया गया है और आंध्र प्रदेश पर खास ध्यान दिया गया है। भाई साहब, क्योंकि खास ध्यान देना था क्योंकि इस गठबंधन में है, अगर नहीं देते पैकेज के रूप में या फिर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के छटकने का डर था। अब ऐसे में नीतीश कुमार बिहार का विशेष राज्य दर्जा नहीं मिलने पर नीतीश कुमार की आने वाले दिनों में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये जो बजट में पेश किया गया है, जो दिया गया है बिहार को राशि, इससे वो कितना संतुष्ट हैं, खुश हैं? राज्य का दर्जा जी कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए जी, मदद होना चाहिए बिहार को जी। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो बार बार यही कहे जा रहे हैं कि क्या बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार इससे संतुष्ट हैं या नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।